बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो एप्लीकेशंस ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म है, यानी कि हमने इनको जो है वो लप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना है। किस तरह से हम इसको जो है वो किसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको जो है वो इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स पर हम किस तरह से लप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसका जो है वो यहाँ पे ब्रीफ मेथड में डिस्कस करने जा रही हूँ। इसको डिस्कस करने के बाद जो है वो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियरफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखें, सबसे पहले वी कैन फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म। हम किसी भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं और उनका पर्टिकुलर सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करना होता है, तो आप उसके लिए लप्लास ट्रांसफॉर्म को किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आप जो है वो कंसीडर करते हो कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पे जैसे इक्वेशन 1 में आपको गिवन है y डबल डेरिवेटिव प्लस a y सिंगल डेरिवेटिव प्लस b y इज इक्वल टू f ऑफ t, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। हमने इस पे लप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। इसके 5 टोटल स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद जो है वो आप अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। सो स्टेप 1 में सबसे पहले आप क्या करोगे, बाय टेकिंग लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन की दोनों साइड पर आप लप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आप देखते हो कि आपके पास ये कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं यहाँ पे लप्लास वाई डबल डेरिवेटिव प्लस ए जो है वो साइड पर, और यहाँ पे लप्लास वाई सिंगल डेरिवेटिव प्लस बी लप्लास वाई विच इज़ इक्वल टू लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और इसको इक्वेशन नंबर ए कहते हैं। इक्वेशन ए के बाद जो है वो आप रिप्लेस करोगे सेकंड स्टेप में किसको, ये जो आपके पास जो है वो डेरिवेशन वाली टर्म्स हैं इनको आप रिप्लेस करोगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी थी। लप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में जो आपके पास सेकंड नंबर प्रॉपर्टी थी उसको यूज़ करते हुए आप जो है वो डेरिवेशन को रिप्लेस करोगे। सो आपके पास जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो इक्वेशन नंबर 2 में आपको नज़र आ रही है। ये इस तरह से थी कि आपके पास लप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी की पावर एन विच इज़ इक्वल टू एस एन लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एन माइनस 1 एफ ऑफ 0 माइनस एस एन माइनस 2 एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 एंड सो ऑन लास्ट हम एफ एन माइनस 1 ऑफ 0। ये आपके पास जो सेकंड प्रॉपर्टी थी लप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो इसको यूज़ करते हुए मैं जो है वो डेरिवेटिव पार्ट्स को जो है डेरिवेटिव वाले टर्म्स को जो है वो सिंप्लीफाई कर लूँगी कुछ इस तरह से। आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ये आ जाएगा एस लप्लास ऑफ वाई माइनस वाई ऑफ 0, और सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपके पास आ जाएगा एस स्क्वायर लप्लास ऑफ वाई माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस एफ 1 ऑफ 0। इसके बाद जो है वो पुटिंग इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन नंबर ए वी गेट, ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको इक्वेशन 3 का नाम देकर मैं जो है वो इनको इक्वेशन ए में पुट करने लगी हूँ। पुट करने के बाद जो है ये आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारी वैल्यू जो है वो लप्लास वाई डबल डेरिवेटिव की है, ये वाली सारी, और प्लस ए के बाद ये वाली सारी वैल्यू आपके पास जो है वो लप्लास सिंगल डेरिवेटिव की है प्लस बी, और ये लप्लास वाई एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू लप्लास एफ ऑफ टी एज इट इज़। सो अब यहाँ से जो है लप्लास वाई वाले टर्म्स को जो है वो कंबाइन कर लेंगे। यहाँ पे ये भी लप्लास वाई है, ये भी लप्लास ऑफ वाई है, और ये भी लप्लास ऑफ वाई है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास एस स्क्वायर विच इज़ प्लस ए एस और प्लस बी, ये सारे जो है साइड पर, और लप्लास ऑफ वाई को कॉमन निकाल लिए। सिमिलरली माइनस वाई 0 वाले टर्म्स को, तो यहाँ पे आपके पास माइनस एस है, और ये वाली जो है इधर जाकर ये इसके साथ माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने से ये आपके पास एस प्लस ए वाई ऑफ 0, मतलब वाई ऑफ 0 की वैल्यूज़ को कंबाइन किया है, वाई 0 को जो है वो कॉमन निकाल लिया और उसकी जो है दोनों टर्म्स को इधर लिख लिया है। सिमिलरली वाई 1 ऑफ 0, तो ये आपके पास एक ही टर्म इस पूरी इक्वेशन में नज़र आ रही है, तो इसको मैंने राइट कर लिया है, और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करने के बाद इसको इक्वल टू 0 कहकर इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया है। उसके बाद जो है वो स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे, जो लप्लास वाले टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप जो है वो इनके दोबारा से इनको किसी कांस्टेंट के इक्वल रख देंगे।
यहाँ पे इक्वेशन 4 में जो है लप्लास y को रिप्लेस कर देंगे y कैप के साथ, और जो है वो लप्लास एफ ऑफ टी को रिप्लेस कर देंगे आर हैट के साथ। तो इसको रिप्लेस करने का मकसद बेसिकली मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं हम। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब इस वाले टर्म को इधर ही रहने दिया, ये सारी टर्म जो है वो मैंने राइट हैंड साइड पर मैं इनको ले गई हूँ, सारी माइनस की तो उधर जाकर ये प्लस की हो गई हैं। उसके बाद ये इधर मल्टीप्लाई हो रही थी पूरी टर्म y के साथ, उधर ले जाकर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो आपके पास डिवीजन में फैक्टर आ रहा है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन, वेयर एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन। ये जो आपके पास डिवीजन में फैक्टर आ रहा है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, रिजोल्व राइट हैंड साइड इनटू पार्शियल फ्रैक्शन और डू सम वेरिएशंस टू मेक इट सिंपल। हम इसको नेक्स्ट जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन के साथ जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, और अगर मज़ीद उसको जो है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे तो हम देखेंगे कि उसको किस तरह से, और अगर हम कोई फार्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हुए तो उसको मज़ीद हम सिंपल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है फिफ्थ स्टेप है, उसमें आपने क्या करना है, वाई टी निकालना है, मतलब ओरिजिनल फंक्शन निकालना है। तो वाई टी इसको कह सकते हैं, एफ ऑफ टी कोई भी इसको कह सकते हैं, जो कि आपके पास ओरिजिनल फंक्शन होता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप इन्वर्स लप्लास निकालोगे, जैसे कि हमने ज्यूम किया था वाई हैट इज़ इक्वल टू लप्लास ऑफ वाई। सो यहाँ से वाई निकाल लें, ये लप्लास उधर जाकर लप्लास इन्वर्स वाई हैट, और इसको हम कह सकते हैं कि ये टी का फंक्शन है, तो वाई टी इज़ इक्वल टू लप्लास इन्वर्स ऑफ वाई हैट। टी का फंक्शन इसलिए कह रही हूँ कि आपके पास मोस्टली ये रिजल्ट जो है वो टी की फॉर्म में आ जाता है लप्लास इन्वर्स में। नेक्स्ट है इसी के रेलिवेंट एक क्वेश्चन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस मेथड। आपने ये 5 स्टेप्स अप्लाई कर जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और साथ में आपको बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन है, जो कि y 0 के लिए 1 है और y फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 के लिए इक्वल टू 1 है, दोनों ही वैल्यूज़ आपके पास 1 है। सो सोल्यूशन देखें, ये जो आपके पास जो इक्वेशन है y डबल डेरिवेटिव माइनस y विच इज़ इक्वल टू टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहने के बाद फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हुए हमने क्या करना है कि इस पर लप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई कर देनी है, जो कि आपके पास नज़र आ रही है, लप्लास y डबल डेरिवेटिव माइनस लप्लास y विच इज़ इक्वल टू लप्लास ऑफ t। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कंबाइन, ये सेपरेट फॉर्म है, ये कंबाइन फॉर्म है इसी टर्म की, y डबल डेरिवेटिव माइनस y ऑफ लप्लास विच इज़ इक्वल टू लप्लास ऑफ t। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई करनी है। जैसे कि मैंने पहले बताया है, प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई करने का मकसद ये है कि आप जो है वो डेरिवेशन टर्म्स को रिमूव कर लेते हो, डेरिवेशन टर्म को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हो। तो यहाँ पे आपके पास लप्लास डबल डेरिवेटिव का जो है वो वैल्यू आ जाएगी प्रॉपर्टी 2 को यूज़ करते हुए, एस के लप्लास ऑफ वाई माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई ऑफ 0। ये इतनी टर्म जो है ये आपके पास लप्लास वाई डबल डेरिवेटिव की है। उसके बाद माइनस ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, और लप्लास वाई एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल टू लप्लास ऑफ टी। अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लप्लास वाई वाले टर्म को और y 0 वाली टर्म को और y 1 ऑफ 0 वाली टर्म को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लप्लास y वाली ये टर्म है और ये वाली टर्म है, ये -1 है और ये एस स्क्वायर है, सो इनको कंबाइन किया एस स्क्वायर -1। इधर से लप्लास y कॉमन है इन दोनों टर्म में से, और बाकी जो है आपके पास माइनस एस वाई 0 एक ही टर्म थी तो इसको राइट किया, और ये भी एक ही टर्म है तो इसको एज इट इज़ राइट किया, और राइट हैंड साइड वाले फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर इसको इक्वल टू 0 कह दिया। स्टेप नंबर 3 में हम रिप्लेस कर देंगे लप्लास वाली टर्म्स को एक और कांस्टेंट फैक्टर्स के साथ। सो लप्लास y इक्वल टू वाई हैट लप्लास t इज़ इक्वल टू आर हैट। इनको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, लप्लास y की जगह पे वाई हैट, लप्लास t की जगह पे आर हैट। सो पुट करने के बाद ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, एस स्क्वायर -1 वाई हैट माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई 1 ऑफ 0 माइनस आर हैट विच इज़ इक्वल टू 0। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो है वो कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी अप्लाई कर देंगे जो कि हमें गिवन थी, और कुछ हमारे पास फार्मूलाज हैं जो उनको यूज़ करते हुए हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखें, एस स्क्वायर -1 वाई हैट माइनस एस 1, ये 1 कहाँ से आई? ये आपके पास बेसिकली बाउंड्री कंडीशन थी जो कि वाई 1 ऑफ 0 था, तो यहाँ पे 1 आ गया, माइनस वाई 1 0 इज़ इक्वल टू
वो भी हमारे पास 1 ही था, तो उसकी जगह पे भी 1 आ गया। माइनस आर हैट एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 0। सो एस स्क्वायर माइनस 1 ये वाला टर्म एज इट इज़ माइनस एस माइनस ये वाला 1 माइनस आर हैट की जगह पे मैंने 1 ओवर एस स्क्वायर पुट किया है। ये क्यों पुट किया है? क्योंकि हमें पता है कि आर हैट किसके इक्वल था। आर हैट जो है वो बेसिकली लप्लास एफ ऑफ टी के इक्वल था, और हमें पता है कि लप्लास टी जो है हमारे पास इक्वल टू होता है 1 ओवर एस स्क्वायर के। आपके पास जो आर हैट था वो इक्वल था लप्लास ऑफ टी के, और हमें पता है लप्लास ऑफ टी इक्वल टू 1 ओवर एस स्क्वायर की इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। मैं अगेन बता रही हूँ, ये पीछे जो है वो अभी मैंने आपको बताया कि हमने रिप्लेस किया लप्लास ऑफ वाई को और लप्लास ऑफ टी को। लप्लास ऑफ वाई को वाई हैट के इक्वल पुट किया और लप्लास ऑफ टी को इक्वल टू आर हैट पुट किया है। तो आर हैट इक्वल टू लप्लास ऑफ टी और लप्लास ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एस स्क्वायर, तो इधर 1 ओवर एस स्क्वायर आ गया आपके पास। सो इस टर्म का जो है वो एलसीएम लिया है इन तीनों का, तो ये एज इट इज़। बाकी यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर सारी टर्म प्लस, और इधर आपके पास एस क्यू प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर इसका एलसीएम लेने के बाद बाकी राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म उधर जाकर यहाँ पे माइनस की थी, तो उधर जाकर राइट हैंड साइड के दूसरी साइड पर ये प्लस की हो जाएगी, और एस स्क्वायर माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं मज़ीद एस क्यू प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर, और ये एस स्क्वायर माइनस 1 है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो हम इसको ओपन करके जब इस फार्मूले को लिखेंगे तो एस माइनस 1 और एस प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगा। ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। उसके बाद स्टेप नंबर जो है वो 4 में हम इसको जो है वो नेक्स्ट क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड में पहले भी डिस्कस किया है कि आप इस तरह से लिख लेते, जो भी आपके पास टर्म गिवन हो उसको ए बी और सी कोएफिशिएंट के साथ सेपरेट कर जब इसका एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो इस तरह से ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिवाइडिंग फैक्टर सेम होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिवाइडिंग फैक्टर। तो आपके पास जो है वो डिवाइडिंग के ऊपर वाले जो आपके पास टर्म्स है वो आ जाएंगे, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर बी कह दी है। अब इसमें 1 बाय 1 वैल्यूज़ पुट करके हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएंगे, और यहाँ से कॉन्स्टेंट ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। एस को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम एस को 0 पुट करेंगे तो जो डेट एस वाली वैल्यूज़ हैं वो 0 हो जाएंगी, और यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद एस को इक्वल टू -1 और एस को इक्वल टू 1 पुट करेंगे। जब हमने इसको 0 पुट किया तो ये भी यहाँ पे 0 आने के बाद ये भी 0, यहाँ पे 0 आने के बाद ये भी 0, तो ए वाली टर्म आ जाएगी। इधर भी 0 0 आ गया तो इधर 1 रह जाएगा। सो ए की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप पुट एस इज इक्वल टू -1 करोगे तो आपके पास सी की वैल्यू -1/2 निकलेगी, और फिर नेक्स्ट आप पुट एस इज इक्वल टू 1। ये पुट कहाँ करना है, इक्वेशन नंबर बी में। पुट एस इज इक्वल टू 0 भी इक्वेशन नंबर बी में, पुट एस इज इक्वल टू -1 भी इक्वेशन बी में, और पुट एस इज इक्वल टू 1 भी इक्वेशन बी में। तो इनको पुट करने के बाद आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज़ निकल आएंगी, जो कि मैंने टिक के साथ यहाँ पे राइट की हुई हैं। ए बी सी और वैल्यूज़ सी की वैल्यूज़ निकालने के बाद आपको इनको इक्वेशन नंबर ए में पुट करोगे। जब इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू -1 प्लस बी की वैल्यू 3/2 माइनस सी की वैल्यू 1/2, और जो साथ में फैक्टर्स थे वो एज इट इज़ रहेंगे। अब जो है वो हम अगली टर्म में क्या करेंगे, हमने वाई टी या एफ ऑफ टी निकालना है, जो कि लास्ट हमारे पास स्टेप था। हमने एक्चुअल जो हमारे पास फंक्शन है, चाहे वो एफ ऑफ टी है चाहे वो वाई ऑफ टी है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। वो हमने कैसे निकालनी, जो हमने पहले अज्यूम किया हुआ था कि वाई हैट इज़ इक्वल टू लप्लास ऑफ वाई, हम उसी में से जो है वो ओरिजिनल फंक्शन निकाल लेंगे, यानी कि वाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वाई एज इट इज़ रह जाएगा, तो इधर जाकर ये लप्लास इन्वर्स ऑफ वाई हैट बन जाएगा। सो लप्लास इन्वर्स ऑफ एज इट इज़, और वाई हैट की जगह पे ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू, ये वाली जो हमने अभी रिजल्ट निकाल के रखा है। जब इसको पुट कर देंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ रहा है। इनका हर एक का लप्लास अलग कर लें, -1 ओवर एस स्क्वायर लप्लास इन्वर्स प्लस 3/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, लप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस -1। सिमिलरली -1/2 साइड पर लप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस प्लस 1। इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमें पता है लप्लास इन्वर्स ऑफ -1 ओवर एस स्क्वायर इक्वल टू
माइनस टी, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था तो यहाँ पे माइनस टी। आप इनको सोल्व चाहें तो सेपरेटली सोल्व कर कर निकाल सकते हैं। लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस 1 आपके पास e की पावर टी के इक्वल होता है। लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस 1 आपके पास e की पावर माइनस टी के बराबर होता है। ये -1/2 ये वाला, ये +3/2 ये वाला। अब यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे नज़र आ रहा था कि एक फार्मूला बन सकता है, तो इसको मैंने इस तरह से कर लिया है -t एज इट इज़, और 3/2 को जो है वो इसके नेक्स्ट मैंने पार्ट्स में इसको मैंने लिख लिया है e की पावर टी प्लस हाफ e की पावर टी। जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये अगेन आपके पास 3/2 et बन जाएगा। तो इसको मैंने जो है वो इसको पार्ट्स में लिख लिया e की पावर टी प्लस हाफ e की पावर टी, और बाकी ये लास्ट टर्म -1/2 e की पावर टी एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद अगले स्टेप में -t, उसके बाद नेक्स्ट प्लस e की पावर टी एज इट इज़, और इन दोनों को कंबाइन किया e की पावर टी माइनस e की पावर -t/2। तो ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है साइन हाइपरबोलिक ऑफ t। तो अगले स्टेप में -t प्लस e की पावर टी प्लस साइन हाइपरबोलिक t, और इसको हम f(t) भी कह सकते हैं क्योंकि ये टोटली t डिपेंडेंट फंक्शन था, तो इधर भी हम इसको y(t) लिख सकते हैं। तो ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू निकल आती है। सो इन्हीं स्टेप को चूज़ करते हुए, इन्हीं को यूज़ करते हुए 5 स्टेप जो हैं आपने फर्दर 4 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, जो कि आपके पास इस तरह से ये आपको इक्वेशंस गिवन है 4, और साथ में उनकी बाउंड्री कंडीशंस गिवन है y0 के लिए, y1 के लिए, सो ऑन चारों क्वेश्चन आपने बाय यूजिंग दीज 5 स्टेप्स सॉल्व करने हैं। थैंक यू।